पहलगाम अटैक में शामिल एक और गद्दार के घर को बम से उड़ा दिया गया। आसिफ शेख दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके का रहने वाला है। आसिफ पहले लश्कर तैयबा के अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था, लेकिन बाद में फुल टाइम आतंकी बन गया। पहलगाम में आसिफ भी उस आतंकी ग्रुप में शामिल था जिसने पहचान करके हिंदुओं की हत्या की। हिंदुओं को मारने के पीछे इसका मकसद कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करना था। पूरे देश में जिन लोगों के अंदर कश्मीर की खूबसूरती देखने की इच्छा है, आसिफ चाहता था वो कश्मीर से नफरत करने लगे। आसिफ ने हत्याएं तो कर दी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। अब सुरक्षा बलों ने इस गद्दार के घर को भी बम से उड़ा दिया है। ये घर जो है ये आसिफ शेख का है। आसिफ शेख जिसका नाम जो बाइसरन में घातक हमला हुआ उसमें आया है, वो पहले ओवरग्राउंड वर्कर था और लश्कर के साथ काम करता था। दरअसल जो इकोसिस्टम है मिलिटेंसी को ख़त्म करने का, उसके तहत जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको जो है मिलिटेंसी से टेररिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी या तो सीज की जाती है, लेकिन जो एक्टिव है उनके साथ इस तरह का जो है कार्रवाई की जाती है। ये देखिए पूरा ये मकान जो है यहाँ से इसको गिरा दिया गया और इसको ग्राउंड तक लाया गया है। हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। एक तो जेल में है तो दूसरा इनके साथ मुजाहिदीन के साथ। यहाँ हमने 3.5 साल हुए हैं, हमने कभी उसकी शक्ल देखी ही नहीं है। खुद एटमी बम ये जो था क्या था, इन्होंने खुद रखा घर में, खुद ही फिर फोड़ा, इन्होंने खुद अटैक किया। 27 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों के घरों को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन इन गद्दारों का अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होना चाहिए। इतना भयानक जिसकी आज से पहले आतंकवादियों ने कल्पना भी ना की हो। अब इस बात की मांग पूरे देश से उठ रही है। आतंकी हमले से लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं जिन्होंने जिहाद के लिए हिंदुओं का पहचान पत्र देखकर उन्हें गोली मारी, अब उनको जिंदा जला देना चाहिए। पहले आप हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे इस तरीके की मांग क्यों की जा रही है। आतंकवादियों ने हिंदू जानकर हत्या किया, पूछकर। माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, ऐसे आतंकवादियों को जिंदा जला देना चाहिए, मार देना चाहिए। जो हिंदुओं को इस प्रकार से निर्मम हत्या, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। और हम लोगों की बस चले तो उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों को जिंदा बीच चौराहे पे जला देना चाहिए। जैसा हमने कहा, देश इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और आप इसे महसूस भी कर रहे होंगे। जिस तरह कलमा पढ़ाकर, कलावा और कार्ड देखकर हिंदू पर्यटकों की जान ली गई, उसकी कहानियां सुनकर ही लोगों का सब्र जवाब दे गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आतंकवादियों को जला दिया जाए। अब जिन आतंकवादियों पर धर्म को देखकर खून बहाने का जुनून सवार है, उनको जलाने से क्या फर्क पड़ सकता है, इसे भी आप समझ लीजिए। जिन आतंकवादियों को जन्नत और हूरों का सपना दिखाकर कत्लेआम करने के लिए भेजा जाता है, अगर इन्हें दफनाने के बजाय जलाने की परंपरा शुरू होगी तो जिहाद के नाम पर जान लेने वालों के दिल में भी खौफ बैठेगा। आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने वाले भी दहशत में आ जाएंगे। उनके लिए खून बहाकर जन्नत जाने का पाठ पढ़ाना आसान नहीं होगा। इससे पहले भी देश में इस तरीके की मांग उठ चुकी है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इस पर गंभीरता से विचार की बात की जा रही है। यानी देश अब ये चाहता है आतंकवादियों को बम से उड़ाया जाए, उनको जलाकर भस्म किया जाए। लोगों को लगता है ये नई परंपरा उन आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ा खौफ बन सकती है जो धर्म पूछकर लोगों की जान ले रहे हैं, कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, कश्मीर को अशांत कर रहे हैं। देश में कुछ लोग आतंकवादियों को जलाने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उन पर जनता के टैक्स का पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना किया जाए। जिस तरह सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के घर को बम से उड़ाया, ठीक उसी तरह आतंकवादियों को पकड़कर सरकारी मेहमान बनाने के बजाय उन्हें बम से मार दिया जाए, उनको ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाए। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो फौरन न्याय चाहते हैं। आपको आज पहलगाम अटैक में मारे गए मनीष रंजन मिश्रा और गुजरात के यतीश
और स्मिथ परमार के परिजनों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। जो आतंकवादी हैं एवं उनको जो आतंकवादियों को जो समर्थन करता है या जो आतंकवादियों को अपने घर में पनाह करता है, उसे जड़ से मिटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें एकदम बिल्कुल खात्मा कर देना चाहिए। उनके घर को बमबार से उड़ा देना चाहिए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हम तो ऐसा चाहते हैं, वो बम से उड़ा दिया है वो तो सही है, लेकिन सभी पब्लिकों के बीच में लाए और पब्लिक को सभी एक साथ गन से उड़ाए, ऐसी हम तो ऐसा बोल रहे हैं। मेरे सामने ला भी दो और हम गोली मारकर सबको मार देंगे। चलिए अब आप समझिए आतंकवादियों को बम मारने की मांग क्यों हो रही है। इसकी एक वजह पहलगाम अटैक का गुस्सा है, लेकिन सरकार के लिए भी ये काफी मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनका लंबा ट्रायल काफी महंगा पड़ता है। आप अब तक पाकिस्तानी आतंकी कसाब को नहीं भूले होंगे, जिसने मुंबई में बेकसूरों का खून बहाया था। आतंकी अजमल कसाब को हमले वाले दिन यानी 26 नवंबर 2008 को जान पर खेलकर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवटा जेल में उसको फांसी दे दी गई। इस दौरान लगभग 4 साल वो भारतीय जेलों में बंद रहा। इस दौरान कसाब की दवाइयों, उसके खाने और सुरक्षा पर लगभग 29 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। 29 करोड़ 50 लाख। ये पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने वहन किया। ये पूरा पैसा देश के नागरिकों के टैक्स का था, जिसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल या फिर सड़कों को बनाने में हो सकता था। लेकिन सरकार को नागरिकों के टैक्स का पैसा एक आतंकी पर खर्च करना पड़ा। यानी जिस तरह आज आतंकवादियों के घरों को उड़ाया गया, उन्हें भी ऑन द स्पॉट बम मारकर खत्म कर दिया जाए तो सरकार ये पैसा बचा सकती है। भारत में आतंकवादियों के घरों को आज बम से उड़ा दिया गया, लेकिन दुनिया में आतंक को कुचलने में जो देश माहिर है वो ये काम कई दशकों से करते आ रहे हैं। इजराइल में आतंकवादियों के घरों को बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिलाने का प्रयोग काफी पुराना है। आप ये भी कह सकते हैं कि इजराइल अब एक कदम आगे बढ़ चुका है और वो आतंकी हमला करने वालों के घर विस्फोटक लगाकर ध्वस्त कर रहा है। इस समय एक ऐसी ही तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि फिलिस्तीन के एक आतंकी ने उन पर हमला किया। इसके बाद इजराइल की आर्मी उस आतंकी के घर पहुंची, लोगों को बाहर निकाला और विस्फोटक लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यानी दुनिया ने आतंकवादियों को सबक सिखाने का यह तरीका ढूंढा है, जो बहुत ही प्रभावी साबित हो रहा है।